आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। वैसे तो सब जानते हैं कि प्रतिशत कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही गहराई से इसको बहुत ही गहराई से हमें पढ़ना है, और एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से और अच्छे कॉन्सेप्ट से, और इसके शार्ट फॉर्म में कैसे लगाएं। जैसे किताबों में बड़ा बड़ा लगाया रहता है एक्स मान करके बहुत लंबा, वैसे नहीं लगाना है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा इसका बेसिक जरूर जानेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे, और इसको शार्ट फॉर्म में यानी कि बहुत ही कम समय में कैसे लगाया जाए प्रतिशत। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम प्रतिशत कम से कम समय में लगा सकेंगे, नहीं तो ट्रिक पे लगाएंगे, कोई ट्रिक ढूंढेंगे तो वह ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है। जब कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा, इसको समझ अच्छी रहेगी, तो हमें ट्रिक हमेशा काम आएगा, सब कुछ हमें याद रहेगा, सब काम में आता है। तो बेस हमारा मौजूद होना चाहिए। तो बेसिक से शुरू करते हैं इसको। परसेंटेज, आइए देखें। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब होता है कि 100 में कोई चीज कितनी है। तो अगर मान लीजिए ये 100 है, 100 में 2 है। जैसे हम पढ़े थे भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को समान भागों में बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा, और इसमें 2 भाग छायांकित कर लिया। तो लिखते थे क्या, 2/8, यानी 8 में 2 ले लिया। उसी तरह से क्या है, प्रतिशत भी एक भिन्न है, लेकिन ये क्या है, दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न का मतलब जहाँ पे जो नीचे हर होता है वो 100 होता है, 10 होता है, 10,000 होता है, यानी हमें जो भी लेना है 100 में ही लेना है। तो अगर 100 में अगर 2 ले लिया तो इसको हम बोलते हैं 2%, और प्रतिशत का सिंबल क्या यूज करते हैं, ऐसे। तो 2% हो गया। उसी तरह से 3 में, यानी 100 में अगर हमने 3 लिया तो ये 3% होगा। 100 में हमने 20 लिया तो ये क्या होगा, 20% होगा। ठीक है। उसी तरह से हमने 100 में x ले लिया तो ये x% होगा। अगर उसी तरह से हमने 100 में 1 ले लिया तो ये 1% होगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, और ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 100 में कोई वैल्यू जितनी होती है वही क्या होती है, परसेंटेज होती है। ठीक। तो आइए इसका और कैसे कैसे आते हैं सवाल, क्या और क्या कॉन्सेप्ट इसमें है वो देखा जाए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 500 अंक में से किसी ने 500 अंक में से किसी ने 400 अंक प्राप्त किए। 500 अंक में से किसी ने 400 अंक प्राप्त किए। ये प्राप्त किए तो ये प्राप्तांक हो गया। ठीक है। तो जितना अंक प्राप्त किया, ये 400 अंक प्राप्त किया, तो पूछ दिया कि कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, कितना परसेंटेज अंक प्राप्त किया। तो ये तो अंक है, लेकिन कितना प्रतिशत है, तो ये तो 500 में 400 है। 100 में जो 400 जितना रहेगा वही क्या होगा, प्रतिशत होगा। तो जो बेसिक फार्मूला है आप तो जानते ही होंगे कि टोटल वैल्यू है 500 में 400 है, और 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा, आ तो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझे, और उसके बाद हमें 60 ही लगाना है, बड़े फॉर्म में नहीं लगाना है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जल्दी जल्दी करना है। तो पहले थोड़ा बेस समझ लिया जाए। तो 500 अंक में 400 अंक, तो एक अंक में कितना होगा, तो 400/500। तो एक अंक में 400/500 है, तो 100 में जितना होगा वही प्रतिशत होगा। तो 100 अंक में कितना पाया, एक अंक में 400/500, तो 100 अंक में कितना पाया, तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। इसीलिए हम 100 का गुणा करते हैं। बात क्लियर आई? तो हमेशा याद रखना है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। तो अब देखें, ये 2 जीरो कट गया। अब इससे 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5/8 40, 80%। तो उसने कितना प्राप्त किया, 80%। तो उसने 80% अंक प्राप्त किया। अंक कितना प्राप्त किया, 400, लेकिन प्रतिशत में कितना प्राप्त किया, 80% प्राप्त किया। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मिटा देते हैं। अब इसमें देखें, x मान करके नहीं लगाना है। जैसे हम x मान लेते हैं और कोई वैल्यू निकालते हैं तो बहुत समय लगता है। इसमें क्या है कि हम 100 मानेंगे। अब इसमें 100 का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखें। जैसे कोई आदमी अगर 500 रुपया कमाता है, 500 रुपया कमाता है एक दिन का कोई आदमी
500 रुपया कमाता है। बात क्लियर है कि एक दिन का 500 रुपया कमाता है, तो ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। आप जितना कमाते हो वो अपने आप में 100% है। आप जितना खर्च करते हो वो अपने आप में क्या है, 100% मान लेंगे, ठीक है। और हर आदमी भी अपने आप में क्या है, 100% है। आप भी अपने आप में क्या है, 100% है। तो जैसे देखें इस पे सवाल कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 500 नहीं, मान लीजिए हमने 200 मान लिया, 200 रुपया था, ठीक है, और हमने खर्च कर दिया, इसमें से 50 रुपया हमने खर्च कर दिया। पूछ दिया कि कितना % आप खर्च कर दिए, ठीक है, और कितना % आप बचा लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 200 रुपया है और हमने 50 रुपया जो है खर्च कर दिया, ठीक है, तो कितना % खर्च कर दिया ये हमें बताना है। तो देखिए हमने बताया किसी भी को हम क्या मान लेंगे, 100%, यानी कि 200 रुपया हमारे पास था तो हमारे पास कितना था, 100% था, यानी हम क्या मान लेंगे, 200 रुपया मतलब 100%। तो 200 रुपया क्या है, 100% के बराबर है। और हमने 50 रुपया क्या कर दिया है, खर्च कर दिया, तो कितना % खर्च कर दिया ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये रुपया है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो है हमें क्या बताना है, कितना % खर्च कर दिया है, तो ये रुपया है, तो इसे काट दीजिए, तो ऐसे कट गया। तो देखिए एक बराबर जो है, 1% बराबर क्या है, 2 रुपया है, ठीक है, ये 2 रुपया है। आ रहा बात समझ में। तो 1 रुपया की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। तो 1 रुपया की वैल्यू 1/2% होगी। तो हम खर्च किए 50 रुपया, लेकिन बताना है परसेंटेज में। तो हम जानते हैं कि ये रुपया में है, ये जो खर्च किए हैं ये क्या है, रुपया में है। तो 1 रुपया जो है 1/2 के % के बराबर है। तो 50 कितना होगा, गुणा कर देंगे 1/2 का। तो 50 कितने % के बराबर है, 1/2 का गुणा हो गया तो क्या आ गया, 25% आ गया ना। तो सिंपल इजी है, हम समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, आप जब समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी करेंगे। जैसे कह दिया एक व्यक्ति ने 200 रुपये में से 50 रुपया खर्च कर दिया, 50 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना % खर्च कर दिया, तो हम मान लेंगे जो 200 रुपया है वो 100% है। तो 200 रुपये को क्या करेंगे, 100% के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं 2 रुपया क्या हो जाएगा, 1% के बराबर हो जाएगा। तो 1 रुपया क्या होगा, 1/2% के बराबर हो जाएगा। 50 रुपया खर्च किया है, उसको परसेंटेज में बताना है। तो 1 रुपया जो है 1/2% के बराबर है। तो 50 रुपया कितना % के बराबर होगा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा और इस तरह से 25% निकल जाएगा। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसी में यही पूछ दे कि वो जो है 50 रुपया तो खर्च कर दिया, 200 रुपये में से उसने 50 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना % उसने बचा लिया, ठीक है। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो ये बहुत ही इजी है, कई तरीके से लगा सकते हैं। ये जो 200 रुपया है अपने आप में क्या है, 100% है, अपने आप में क्या है, 100% है। तो देखिए 100% है, तो उसमें से क्या कर दिया है, वो 50 रुपया खर्च कर दिया है, तो बचा कितना है, ठीक है। तो बचा कितना है, तो बचा 150 है। तो 200 में क्या कर दिया, 150 खर्च कर दिया, 150 ऊपर 100 का गुणा। तो ऐसे 2 जीरो ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 बच्चे 10, तो क्या हो जाएगा 75%। 25% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 75%। इस तरह से इसको भी हम लगा लेंगे। अब आइए देखें इसमें और कैसे कैसे सवाल आते हैं। ये था कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे चेंज होते हैं, उसको देखा जाए थोड़ा सा। इसमें एक चीज आप नोट कर लेंगे, कोई भी संख्या, कोई भी धनराशि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है हम देख के बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर पूछते हैं और इसी टाइप के होते हैं। तो जैसे देखें x y का कितना प्रतिशत है, x y का पहला प्रश्न है आपका, x y का कितना प्रतिशत है।
ठीक है, अब बताना है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत हो। जब का आएगा तो उसको हम नीचे रखते हैं, ये हमारी सुविधा के लिए आता है। लेकिन देखिए एक्स क्या है, वाई का कितना प्रतिशत हो, एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर, और जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, वाई के साथ पूछा जा रहा है, वाई के रिस्पेक्ट पूछा जा रहा है, तो वाई को नीचे और एक्स को ऊपर। परसेंटेज में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो एक्स का बताना है तो एक्स ऊपर वाई नीचे, परसेंट बताने के लिए मल्टीप्लाई। अब यहाँ कोई वैल्यू होती तो आती। अब देखें सवाल कैसा होगा, जैसे पूछ दिया 5 10 का कितना प्रतिशत है, 5 10 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, 5 का पूछ रहा है ना, तो 5 ऊपर 10 नीचे, प्रतिशत बनने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये 5 10 50%, तो ये क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखिए अलग टाइप के जो सवाल आते हैं, कैसे, हाँ देखिए दूसरा मान लीजिए प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है x का y परसेंट कितना होगा, x का y परसेंट कितना होगा। ठीक है, आप जानते हैं का माने क्या होता है, गुणा, का मीन्स क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो x का y परसेंट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमने बताया था शुरुआत में, जैसे अगर 100 में 2 है तो 2% लिखते हैं, 100 में 3 है तो 3% लिखते हैं, 100 में x है तो x% लिखते हैं। तो क्या x% को x/100 नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। 3% को 3/100 लिखा जा सकता है, 2% को 2/100 लिखा जा सकता है। उसी तरह से y% को हम क्या लिख सकते हैं, y/100 लिख सकते हैं, क्योंकि y% होने का मतलब क्या है, 100 में y है यानी y/100 लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y/100। अब यहाँ कोई वैल्यू दी रहेगी तो उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक सवाल दे दिया, 500 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये 500 रुपया है, उसका 20% निकालना है, परसेंटेज में नहीं आएगा क्योंकि ये जो टर्म है परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 20/100, अब ऐसे काट देंगे। ठीक है, 5 दूना 10, 100%, 100 रुपया हो, सॉरी परसेंटेज में नहीं। तो 500 का 20% यानी का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100, 2 0 कटा और 5 दूना 10। तो इस तरह से जो होगा आपका 100 रुपया आ जाएगा। अब देखिए इस पे सवाल जैसे कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई 500 रुपये की किताब है, एक सिंपल सा सवाल कभी कोई पूछ देता है, 500 रुपये की किताब है, उस पे 20% का डिस्काउंट है, 20% की छूट दे रहा है, तो वो कितना में दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 500 रुपये, तो 20% की क्या है उस पे, 500 रुपये की किताब पर 500 रुपये की किताब पर 20% का छूट है, तो किताब कितने में मिलेगी, किताब कितने में मिलेगी। ठीक, ध्यान दे देंगे। तो 20% का छूट है, तो छूट निकाल लेते हैं। तो छूट क्या है, 500 का 20%। ठीक, तो 500 का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100। ठीक, तो 2 0 कट गया, तो कितना बचा, कितना आया, 5 दूना 10 यानी 100, 1 0 और आ जाएगा। 100 रुपये की छूट हो गई, ये तो छूट है ना, 500 में था, छूट था 100 रुपये की, तो मिलेगा कितने में, 400 में। 500 में था, 100 रुपये की छूट हो गई, तो मिलेगा कितना में, 500 माइनस, यहाँ लिख देते हैं 500 माइनस 100 यानी 400 में मिलेगा। इसको कोई अन्य तरीके से निकाल सकते थे, हाँ निकाल सकते थे। जैसे देखें उसको अन्य तरीके से कैसे और जल्दी से निकालेंगे, इसको भी देखा जाए। तो देखें
देखें 500 था, 500 रुपये का था और 20% का उस पर डिस्काउंट था। ये डिस्काउंट हो गया, डिफॉल्ट डिस्काउंट 500 रुपये का था, 20% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो कितना में मिलेगा? आप जानते हैं, जैसे हमने बताया है, कोई भी चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो 500 रुपये बुक की कीमत है, किताब की कीमत है, तो अभी क्या है, अपने आप में 100% है। तो इसको हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया। तो इसी 100%, 500 को भूल जाइए, हमने क्या मान लिया, उसको 100% मान लिया। तो उसमें से 20% डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना, 20% का डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना, 80%। यानी अब बुक जो है 100% में बिक रही थी, 20% का डिस्काउंट हो गया, तो कितना बिकेगा, 80% में। यानी तो बिक रहा था रुपए में कितना, 500 में, अब परसेंटेज में कितने में बिकेगा, 80% में। तो 500 का 80%, ठीक। तो 500 का 80% यानी 80, यानी 500 गुणे 80/100। इस तरह से ऐसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा ऐसे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 5 और 40, 400। इस तरह से आप भी डायरेक्ट निकाल लेंगे। सिंपल क्या किया है, इसमें क्या किया है कि मान लीजिए 500 का है, 20% का डिस्काउंट है, तो 500 को मान लिया कि वो अपने आप में 100% है, 20% डिस्काउंट हो गया, तो कितना बिकेगा, 80% में। तो 500 रुपया का 80% वो बिकेगा, तो 80% निकाल लिया 500 का, और आराम से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसमें लगा लेंगे सारे सवालों को। अगले वीडियो में अब इससे कठिन क्वेश्चन, उसको भी इजी भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी इसमें कितने टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं 65 पे वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, तो शुरू से लास्ट तक जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, सबको इजी भाषा में हम समझाएंगे।